हे सूत जी, आपके द्वारा रुद्र अवतार की कथा सुनकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। अतएव आपसे निवेदन है कि प्रभु हनुमान की पाप नाशिनी एवं महिमा के विषय में हमें और भी विस्तार से बताएं। हे सोनक जी, हे ऋषियों, मैं आपको रुद्र अवतार के नवनिधियों को प्राप्त करने की कथा सुना रहा हूँ कि किस प्रकार प्रभु ने संसार के कल्याण हेतु कच्छप निधि से प्रारंभ कर शंख निधि, गौ निधि, रत्न निधि, स्वास्थ्य निधि समेत कुल 5 निधियों को प्राप्त कर चुके हैं। और अब मैं रुद्र अवतार प्रभु हनुमान द्वारा संतान निधि के निर्माण की कथा सुना रहा हूँ। भगवान, क्या यह संभव है? क्या जिसके भाग्य में संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है? अवश्य हो सकती है। पितरों की कृपा से ही मनुष्य का वंश आगे बढ़ता है। तथा प्रभु हनुमान इस तथ्य और सत्य दोनों को ही भलीभांति जानते थे कि रानी सत्यवती केवल पितरों के ही आशीर्वाद से संतान को प्राप्त कर सकती है। इसलिए उन्होंने कंठल वंश के पितरों से बात की। उन्होंने अपने ही वंश में पुनः जन्म लेने का निवेदन किया और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से रानी सत्यवती ने गर्भ धारण किया। किंतु भगवान, उस दावानल का क्या हुआ? वो तो शुक्राचार्य से शक्ति प्राप्त कर पितृलोक को विजित करने निकला था। हे ऋषि सोनक, दावानल पितृलोक पहुंचकर आर्यमा सहित सभी आत्माओं को अपना बंदी बनाने ही वाला था कि तभी वहां संकट मोचन रुद्र अवतार पहुंच गए। सर्वप्रथम उन्होंने दावानल को समझाने का प्रयास किया, किंतु अहंकार में चूर दावानल ने जब उनकी नहीं सुनी तो प्रभु हनुमान ने उसका अंत कर दिया। दावानल की पराजय तथा अंत सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हुए। प्रभु, एक बार पुनः मेरे साथ अधर्म हुआ है। हमारे असुर पुत्रों के साथ अन्याय हुआ है प्रभु। रुद्रावतार, आपने दावानल का अंत नहीं किया, किंतु पुनः एक बार असुरों की शक्ति और उनके आत्मसम्मान का अंत किया है, मर्दन किया है उनका, जो कि सर्वथा अनुचित है प्रभु, अनुचित है। असुर गुरु शुक्राचार्य, आपका ये क्रोध व्यर्थ एवं अकारण है। मैंने तो केवल वही किया है जो धर्म की रक्षा हेतु आवश्यक था। चाहे वो ये था कि आप धर्म की स्थापना में देवताओं का साथ देते, किंतु इसके विपरीत आप उनका साथ दे रहे हैं। जिन अधर्मी अत्याचारी असुरों का अंत निश्चित है। नहीं रुद्रावतार, अधर्मी असुर नहीं, सुर है। उन्होंने असुरों के साथ छल किया है, मेरे साथ छल किया है। मुझे उपेक्षित करके उस मूल बृहस्पति को देवगुरु नियुक्त किया जाना क्या मेरे प्रति छल का प्रमाण नहीं? इसलिए मैं रघुपुत्र शुक्राचार्य उन अधर्मी अभिमानी देवताओं से अपना प्रतिशोध अवश्य लूंगा, अवश्य। दैत्य गुरु, अपने प्रतिशोध की प्रचंड अग्नि में आप नीति, व्यवस्था तथा धर्म सबका होम कर रहे हैं। आप जैसे महान ऋषि को ये शोभा नहीं देता। आप मेरे रुद्र रूप के भक्त हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि असुरों की भांति मेरे हाथों आपका भी कोई अहित हो। अतएव आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस अधर्म के मार्ग को त्याग दें तथा धर्म की स्थापना में देवताओं का सहयोग करें। नहीं, कदापि नहीं। अब मेरे लिए हित अनहित, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है प्रभु, उन दंभी देवताओं को दंड देना और उस बृहस्पति का नाश करना
जो मुझसे योग्य ना होते हुए भी मेरे स्थान पर देवताओं का गुरु बनकर बैठा है। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अब मेरी क्रोधाग्नि से आप भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे आप। ऋषिवर, आपके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचा है उसका भान है मुझे। आप तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके प्रतिशोध के कारण ही तो संतान निधि का निर्माण हुआ है। मेरी तो यही कामना है दैत्य गुरु, कि आपका ज्ञान धर्म के विनाश के स्थान पर धर्म की रक्षा एवं स्थापना के लिए प्रयुक्त हो। ऋषियों, दावा नल का अंत कर देवताओं के आग्रह पर रुद्र अवतार ने सभी प्राणियों के अंश से संतान निधि की स्थापना की। भगवान, क्या अब सभी प्राणियों की जन्म की व्यवस्था संतान निधि के अधीन हो गई है, तो भी वह अपने कर्मों से संतान प्राप्ति के योग्य हो सकता है? हाँ ऋषि सोनक, प्रभु हनुमान ने संतान निधि को वो अधिकार दिया है कि न केवल प्राणी अपने भाग्य से अपितु धर्म युक्त कारण एवं आचरण से भी संतान की इच्छा होने पर संतान प्राप्ति का अधिकार हो सकता है, तथा जो भी शुद्ध मन से प्रभु हनुमान की भक्ति करेगा उस पर संतान निधि की विशेष कृपा होगी। भगवान, तत्पश्चात भगवान हनुमान ने किस निधि को प्राप्त किया? हे शौनक जी, अब अगली निधि का निर्धारण माता लक्ष्मी को करना है, क्योंकि वही अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता, प्रभु हनुमान अष्ट सिद्धियों को पहले ही प्राप्त कर चुके तथा आप संतान निधि को प्राप्त कर 9 निधियों में 6 निधियां प्राप्त कर ली हैं। परंतु माता, अब वो निधि कौन सी है जिसे प्रभु हनुमान को प्राप्त करना होगा? माता रक्षा कीजिए, माता आप रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, माता आप रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माता। ऋषि अंगिरा, आपको क्या हुआ है? माता मैं बहुत कष्ट में हूँ, ये ताप मुझसे सहन नहीं हो पा रहा माता। हे सप्तऋषियों में अग्रिम ऋषि अंगिरा, किंतु आपको हुआ क्या है? माता मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, किंतु प्रतीत ऐसा हो रहा है जैसे संपूर्ण शरीर किसी ताप से झुलस रहा है। मन करता है मैं इस शरीर का अंत कर दूं माता, किंतु सप्तऋषि होने के कारण यह भी संभव नहीं है माँ। मेरी रक्षा कीजिए माता, मेरी रक्षा कीजिए। ना जाने किस पाप का फल है ये माँ। नारायण नारायण। ऋषि अंगिरा, आप किसी अन्य के पाप का नहीं अपितु अपने ही पाप का फल भोग रहे हैं। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं माते। पुत्र मोह में आकर ऋषि अंगिरा ने शुक्राचार्य जी के साथ अन्याय किया है। इनके छल के कारण ही शुक्राचार्य जी के स्थान पर ऋषि बृहस्पति देव गुरु नियुक्त हुए। इसलिए आज इनके पाप कर्मों का फल असहाय ताप रूप में इन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए आज इनके पाप कर्मों का फल असहाय ताप रूप में इन्हें प्राप्त हुआ है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माता, कृपया मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषिवर, प्रायश्चित के 3 मार्ग हैं: दान,
कर्ण तथा श्रवण। राजा आदि अपने पापों का प्रायश्चित दान से करते हैं तथा सांसारिक प्राणी हवन पूजन से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। आप एक ऋषि हैं और आपका पाप आपके मन से जुड़ा है, अतः आपका प्रायश्चित श्रवण के द्वारा ही संभव है। यदि आप मन को पवित्र करने वाली, समस्त विकारों को हरने वाली, भक्ति तथा ज्ञान दाहिनी अष्ट सिद्धियों की कथा का श्रवण करें, इस क्रिया से आपको आपके पाप से मुक्ति मिल जाएगी। कौन सुनाएगा मुझे ये कथा माता? रुद्र अवतार मारुति, वो ही इस कथा को सुनाने में समर्थवान हैं, क्योंकि इस संसार में एकमात्र उन्होंने ही अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया है। उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करते हुए आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करते हुए आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। धन्यवाद माता, मुझे मुक्ति का मार्ग बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। हे रुद्र अवतार, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। सप्तऋषि अंगीरा, आप यहाँ? हाँ प्रभु, मैं अपने पापों की मुक्ति हेतु आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। पाप मुक्ति, शरण? आपका आशय क्या है ऋषि अंगीरा? बात क्या है? प्रभु, पुत्र मोह के कारण मेरे किए गए पाप से मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। किंतु मैं कैसे कर सकता हूँ उद्धार ऋषिवर? अपने श्रीमुख से पाप विनाशनी अष्ट सिद्धियों की कथा सुनाकर प्रभु। मैं उन्हीं अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की कथा सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। अनेकों बार मेरी पराजय हो चुकी। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के मेरे हर प्रयास। संसार में एकमात्र आप ही हैं प्रभु जो इस कथा को सुना सकते हैं। अतएव कृपा कर मुझे आप वो कथा सुनाएं और मुझे पाप मुक्त करें प्रभु। शरणागत हूँ प्रभु, शरणागत हूँ। ठीक है ऋषिवर, मैं अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की कथा अवश्य सुनाऊंगा। किंतु वो कथा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही कही जा सकती है तथा श्रवण से पूर्व सूर्योदय से पहले स्नान करके पवित्र होकर कथा सुनने का संकल्प करना होगा। प्रभु, मैं कथा सुनने हेतु कठिन से कठिन संकल्प लेने और उसके पालन हेतु तैयार हूँ। तो ठीक है, कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त।
हे ऋषि अंगिरा, किसी भी धार्मिक कार्य को करने से पूर्व प्राणी का संकल्प लेना अनिवार्य होता है। बिना संकल्प के अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त में उदित हो रहे भुवन भास्कर को साक्षी मान अष्ट सिद्धि की कथा श्रवण का संकल्प लेना होगा। प्रभु मैं तैयार हूँ। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। ऋषिवर, चित्त में ध्यान धरते हुए ये संकल्प कीजिए कि आप मनसा, वाचा अर्थात मन, वचन एवं कर्म तीनों से एकाग्र चित्त होकर अष्ट सिद्धियों की पूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। मैं ब्रह्मपुत्र सप्तऋषि अंगिरा ये संकल्प लेता हूँ कि मैं प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध मन और सच्चे हृदय से पूर्ण कथा का स्मरण करूंगा। अब ये संकल्प लीजिए कि कथा का श्रवण करते हुए आप काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ जैसे विनाशकारी विकारों को अपने मन में नहीं आने देंगे। मैं ऋषि अंगिरा यह संकल्प लेता हूँ कि कथा सुनते हुए काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ जैसे विकारों से मुक्त रहूंगा। ऋषिवर, यदि आपने किसी कारणवश कथा को अधूरी छोड़ दी तो अपने पाप से तो मुक्त नहीं होंगे, उल्टे आपको अपने संकल्प से विमुख होने का पाप भी लगेगा। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु कि मैं संकल्प से कभी विमुख नहीं होऊंगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। अंगिरा, मुझे भली भांति ज्ञात है तुमने सूर्य को साक्षी मानकर अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए अष्ट सिद्धि कथा के संपूर्ण श्रवण का संकल्प लिया है। किंतु मैं भृगु पुत्र शुक्राचार्य तुम्हारा यह संकल्प कभी पूरा नहीं होने दूंगा। विवश कर दूंगा तुम्हें अधूरी कथा से उठने के लिए, ताकि अपने कर्मों के पाप के साथ साथ तुम संकल्प तोड़ने के पाप के और तब जाकर मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। क्या मंडा? जी गुरुदेव। गुरुदेव। तुम लोगों को क्या करना है समझ गए ना? हाँ गुरुदेव, भली भांति समझ गए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अंगीरा कभी भी अष्ट सिद्धि की कथा श्रवण पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो शीघ्र जाओ और जाकर उस पापी अंगिरा को उसके पाप कर्मों का दंड दो। जी गुरुदेव। ऋषिवर, अष्ट सिद्धियां संसार के लिए अत्यंत ही हितकारी एवं परम कल्याणकारी हैं। इनकी कथा श्रवण करने से तथा सच्चे मन से मनन करने से
मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता स्वरूप हैं ये सिद्धियाँ। ऋषिवर, सिद्धियाँ संसार में 8 हैं। अणिमा, लघिमा, प्राकट्य, प्राकम्य, इशिता, वशिता एवं मेघा। आज हम कथा का प्रारंभ वशिता सिद्धि की कथा से करेंगे, क्योंकि इस सिद्धि की कथा श्रवण करने से मन के सभी मोह, धन मोह, पुत्र मोह एवं परिवार मोह सब मिट जाते हैं, जो पुण्य कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। तथा वशिता सिद्धि की कथा आपके लिए इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने जो पाप किया है उसके मूल में पुत्र मोह है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। पुत्र मोह में आकर ही मैंने शुक्राचार्य से छल किया और मेरे पुत्र बृहस्पति को देवगुरु का पद प्राप्त हो गया। संसार के बहुसंख्य प्राणी के पाप, अनाचार एवं कदाचार का मूल उसका पुत्र अथवा परिवार ही होता है ऋषिवर। विवेकी से लेकर मूढ़ तक इस पाप से स्वयं को पृथक नहीं कर पाता। इस कथा का सार भी यही है कि किस प्रकार बिना श्रम के प्राप्त पद अथवा धन संसार के लिए कितना अहित होता है, अमंगलकारी होता है। अब आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। ऋषिवर, ये बात उस समय की है जब मैं गुरु सूर्यदेव तथा माता लक्ष्मी की आज्ञा अनुसार अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हेतु धरती लोक पर विचरण कर रहा था। अष्ट सिद्धि की खोज में चलता हुआ मैं एक बंजर धरती पर पहुंच गया। देखो पुत्र, ये बंजर धरती, बियावान भूमि। कभी इस धरती पर हरियाली लहलहाती थी, किंतु अब ये दरारें। अचानक ऐसा क्यों हो गया माता? क्योंकि मेरी संतान, किसानों ने इस पर हल्की नोक से अपनी भक्ति और भावनाओं को अर्पित करना बंद कर दिया है। अर्थात संसार की प्रत्येक माताओं का गर्भ विधाताओं के द्वारा बीज के प्रस्फुटित, पुष्पित एवं विकसित होने के लिए होता है, किंतु मेरे पुत्रों ने मुझसे ये अवसर ही छीन लिया। मेरे गर्भ में बीज का बोना ही बंद कर दिया। इसे देख रहे हो, ये हल है। जब ये हल मेरी छाती को चीरती थी तो मेरे मुख से करुणा का स्वर नहीं, इतराने और इठलाने का स्वर गूंजता था। मेरी गोद में फसलें लहलहाती थी, जिससे मेरे पुत्रों को अन्नदाता होने का गौरव प्रदान होता था। किंतु अब क्या हुआ? अब मेरे वही अन्नदाता किसान पुत्र दान ग्रहण करने वाले भिक्षुक बन गए हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने माता? परिश्रम के भय से अब वो परिश्रम करना ही नहीं चाहते, बिना परिश्रम के फल पाना चाहते हैं। माता, आप विलाप मत कीजिए। मुझे बताइए कि मैं आपके हेतु क्या कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते पुत्र, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ समाप्त हो चुका है। अतएव तुम जाओ पुत्र, अपनी राह जाओ। छोड़ दो मुझे मेरे प्रारब्ध पर। मुझ दुखियारी को छोड़ दो। अब कोई मेरा दुख नहीं हर सकता।
कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता बरसा दो माँ कृपा। सबकी नैया दुखों से तू ही तार दी, बरसा दो माँ कृपा। लक्ष्मी मैया कैसे इनका दुख दूर करूं? यदि चाहूं भी तो इनका दुख दूर नहीं कर सकता, कारण मुझे सिद्धि लोक जो पहुंचना है। किंतु नहीं नहीं नहीं, माता को इतना दुखी छोड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जाना अपराध होगा। ये धरती माँ है, इनके दुख से ना जाने कितने लोगों का जीवन जुड़ा है, किसानों का जीवन संकट में है। धरती माँ के पुत्र उनसे विमुख हो गए हैं। मुझे इनकी समस्या सबसे पहले सुलझानी होगी, कारण यदि किसान अन्न नहीं उपजाएंगे तो संसार में लोग खाएंगे क्या? प्राणी तो भूखे मर जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा इस धरती से। अतएव मुझे यहाँ रुककर इनकी सहायता करनी ही होगी। तो मेरे प्रिय प्रजाजनों, आओ और आकर मेरा दान ग्रहण करो। आप सत्य कह रही हैं माता, परंतु जिस प्रकार राजा धन लुटा रहा है, वैसे लुटाने पर तो एक दिन कुबेर का भंडार भी रिक्त हो जाएगा। कुबेर का भंडार रिक्त हो सकता है पुत्र, किंतु इस राजा का धन समाप्त नहीं हो सकता। ना ही इसका ये दान रुकेगा और ना ही ये विपत्ति का क्रम रुकेगा। धरती माता के दुख को देखकर मेरा हृदय भी दुख से भर उठा। किंतु प्रभु, धरती माता की इतनी जर्जर और दयनीय अवस्था कैसे हुई? ऋषिवर, माता का दुख देखकर मेरे मन में भी यही विचार आया था। तभी तो मैंने माता के दुख का कारण पूछा था। तब उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और लेकर खेत के टुकड़े पर पहुंच गए और कहा, देखो पुत्र, ये बंजर धरती, किसानों ने इस पर हल की नोक से अपनी भक्ति और भावनाओं को अर्पित करना बंद कर दिया है। अब मेरे वही अन्नदाता किसान पुत्र दान ग्रहण करने वाले भिक्षुक बन गए हैं। परिश्रम के भय से अब वो परिश्रम करना ही नहीं चाहते, बिना परिश्रम के फल पाना चाहते हैं। ऋषिवर, बिना परिश्रम के प्राप्त धन और पद कभी स्थान मग्न नहीं होता। ऐसे प्राप्त हुआ धन और पद उसके अहित एवं अमंगल का मूल होता है। इसके उपरांत क्या हुआ प्रभु? धरती माता की व्यथा कथा सुनने के उपरांत मैंने ये निर्णय लिया कि मुझसे यथासंभव जो हो सकेगा उनके दुख को किसी भी प्रकार कम करने की चेष्टा करूँगा। इसीलिए मैंने उनसे विनती की कि वे मुझे अपने पुत्रों के पास ले चलें, ताकि मैं उनकी स्थिति अथवा वहाँ की वस्तु की स्थिति देख सकूं। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि माता ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और मुझे उस ग्राम में लेकर गई। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है।
प्रभु, धरतीपुत्र किसानों की वैसी अवस्था। हाँ ऋषिवर, यही तो विडंबना है। किंतु इसके साथ एक सत्य भी है। वो क्या है प्रभु? वो ये कि बिना योग्यता के, बिना श्रम युक्त मनुष्य को विलासी एवं व्यभिचारी बनाता है, कर्तव्य परायणता से मुक्त करता है, सुमार्ग से कुमार्ग पर लेकर जाता है। प्रभु, जब वे किसान कोई श्रम नहीं करते थे तो उनको व्यय करने के लिए इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती थी? राजा मदन सेन देता था उन्हें इतनी स्वर्ण मुद्राएं। प्रतिदिन उन्हें दान में देता था। महाराज मदन सेन की, महाराज मदन सेन की, महाराज मदन सेन की। राजा मदन सेन? हाँ ऋषिवर, राजा मदन सेन को माता लक्ष्मी का वरदान था कि वो चाहे कितना भी दान करें, उसका राजकोष कभी भी रिक्त नहीं होगा। इसलिए वो दानवीर कहलाने के लिए प्रतिदिन अपना संपूर्ण राजकोष दान किया करता था तथा पुनः रात्रि माता लक्ष्मी के वरदान के कारण उसका राजकोष भर जाता था। महाराज बस, अब बंद कीजिए अपने दान का ये पाखंड। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? किस प्रयोजन से आए? आपको दान का अर्थ बताने आया हूँ। मुझे दान का अर्थ तुम मुझे बताओगे? एक वानर बालक मुझे दान का अर्थ बताएगा? हाँ महाराज, कारण आपको दान का अर्थ नहीं ज्ञात है कि दान का सच्चा अर्थ क्या होता है। ए मूर्ख वानर बालक, इस प्रकार की निरर्थक बातें मत करो। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जानता हूँ। नहीं, तू नहीं जानता। यदि जानता तो इस तरह की बात कदापि न करता। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? राजन, आप प्रतिदिन प्रातः जो यहाँ करते हैं वो दान नहीं, दान का दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, एक आडंबर है। तुम्हारा इतना साहस कि मुझसे इस अशिष्टता से बात करो? यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो मैं हूँ, केवल मैं, अन्य कोई नहीं, समझे? मुझे तो विश्वास ही नहीं है। मैं तो आपका दानवीर तब मानूंगा जब आप मेरी झोली दान से भर देंगे। बस इतनी सी तुच्छ बात? अरे वानर, तुम्हारी झोली क्या, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें स्वर्ण से तौल सकता हूं, स्वर्ण से। तो ठीक है, यदि आपने मुझे मेरे भाई के बराबर स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया तो मैं विश्वास कर लूंगा कि इस संसार में आपसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं है। किंतु मेरी एक चुनौती है।
कैसी चुनौती? कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी इस प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे तथा वो करेंगे जो मैं कहूँगा। सर्वप्रथम तो ये वानर बालक, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। और जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। किंतु दान के दंभ में वो श्रम एवं योग्यता के महत्व को भूल गया था। वो भूल गया था कि वो अपने दान देने के मोह में वो इस संसार का हित नहीं अभी तो अहित कर रहा है, लोगों को अपकर्मणी बना रहा है तथा साथ ही साथ पाप का भागीदार भी बन रहा है। प्रभु, ये कथा लोभ मोह और अज्ञान को हरने वाली है। ऋषिवर, अब आगे ये कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा मैं कल कहूँगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। प्रणाम प्रभु। आज की कथा तो तुमने सुन लिया, किंतु आगे की कथा का श्रवण तुम नहीं कर पाओगे। सत्य। सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। अज्ञानी ऋषि अंगिरा, आज तुम्हारा सूर्य को अर्घ देना व्यर्थ है, क्योंकि आज तुम्हारा कथा श्रवण का संकल्प टूटने वाला है। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए। ईश्वर, कौन हो तुम? ईश्वर, मैं एक ब्राह्मण कुमार हूँ। मेरी स्वामिनी का जीवन संकट पे है। वो मरणासन अवस्था में है। क्या हुआ है उन्हें? ईश्वर, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, परंतु कई मास से उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। मेरी स्वामिनी को बचा लीजिए ईश्वर। मैं कैसे बचा सकता हूँ उन्हें? अपने तेज से मेरे आश्रम चलिए और मेरी स्वामिनी को स्वस्थ कीजिए। ब्राह्मण कुमार, मेरा तेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि अपने पाप से मुक्ति हेतु मैंने अष्टसिद्धि की कथा सुनने का संकल्प लिया है। मैं उसी उद्देश्य से जा रहा हूँ। ईश्वर, किसी के जीवन की रक्षा तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुण्य कर्म से आपके पूर्व कर्मों के समस्त दोष मिट जाएंगे।
कृपा कीजिए ऋषिवर। मेरी आत्मा कह रही है कि आपकी दृष्टि उन्हें अवश्य ठीक कर देगी। ब्राह्मण कुमार, यदि आपको इतना दृढ़ विश्वास है कि मेरे जाने से आपकी स्वामिनी की जीवन की रक्षा हो सकती है, तो मैं अवश्य आपके साथ चलता हूँ। धन्यवाद ऋषिवर। आइए। आश्चर्य है, कथा श्रवण का मुहूर्त प्रारंभ हो गया, परंतु अब तक ऋषिवर नहीं आए। माता लक्ष्मी ने इसीलिए तो ऋषि अंगिरा को अष्ट सिद्धि की कथा सुनने के लिए मेरे पास भेजा है, ताकि उनका पाप मिट सके तथा साथ ही साथ संसार भी इस सत्य से अवगत हो सके। ये अष्ट सिद्धि की कथा सुनने से कोई भी प्राणी पाप मुक्त हो सकता है। इसीलिए इस कथा को संरक्षित करने के उद्देश्य से मुझे इस कथा को लिपिबद्ध करते जाना होगा। जब तक ऋषिवर यहाँ आते हैं, मैं तब तक भोजपत्रों की व्यवस्था करता हूँ। आइए ऋषिवर, आइए 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 ऋषिवर। देखिए, यह है मेरी स्वामिनी। ना जाने किस कारण से इसने उपवास एवं मौन व्रत धारण कर लिया है। अब इसका जीवन आपके हाथों में ऋषिवर। ऋषिवर, तुम त्रिया के सम्मुख बैठे हो, जिसके प्रभाव से अष्ट सिद्धि की कथा तो क्या, तुम स्वयं को भी भूल जाओगे। ऋषि अंगिरा, आज में त्रिया का हाथ पकड़ा है, उस त्रिया का जिसकी त्रिया चरित्र से आज तक कोई नहीं बच पाया। नाड़ी की गति तो सामान्य है, इसका अर्थ कि इन्हें कोई व्याधि नहीं है। प्रतीत होता है कि किसी माया के प्रभाव में आ गई है ये। देवी, अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ठीक तो हो? हाँ ऋषिवर, आपको देखकर ऐसे प्रतीक हो रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे प्रतीक हो रहा है मानो इतने दिनों से मैं बस आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। आप वही हो जो मेरे मन मंदिर में बसा करते हैं। आप वही हो जिनका मैं स्वप्न देखा करती थी।
अब इन भोजपत्रों पर मैं अष्टसिद्धि की कथा को लिपिबद्ध करता जाऊंगा। किंतु ऋषि अंगिरा अब तक आए क्यों नहीं? जब तक वो आए और मैं कथा को लिपिबद्ध करना प्रारंभ करूं, तब तक मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम। ये अब कैसी बातें कर रही है देवी? मेरा हाथ छोड़िए। ऋषिवर, मेरे वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तो आप यहाँ आए हैं। अब मैं आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। आप यहीं रहेंगे मेरे साथ इस आश्रम में। नहीं देवी, ये कदापि संभव नहीं है। मुझे जाने दीजिए। नहीं ऋषिवा, एक स्त्री के प्रेम निवेदन ठुकराने से बड़ा अपराध दूसरा कोई अपराध नहीं होता है। यदि आप यहाँ से चले गए तो अपने पाप से आप कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। नहीं देवी, ये अनुचित है। मुझे जाना होगा। रुकिए ऋषिवर, सुनिए। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रभु, ऋषिवर, आपको इतना विलंब क्यों हो गया? प्रभु, एक स्त्री मुझे अपने धर्म से भटकाना चाह रही थी, किंतु आपके ध्यान ने मेरे धर्म की रक्षा कर ली। ऋषिवर, जब भी कोई भला पुण्य का काम करने चलता है तो समय परीक्षा बन सामने खड़ा हो जाता है। तथैव आपको बहुत संभल कर चलना होगा ऋषिवर, ताकि संकल्प खंडित न हो जाए। बैठिए। ऋषिवर, इस संसार में जब भी कोई सहजता से बिना परिश्रम के धन प्राप्त कर लेता है, तब उस धन से हानि ही होती है। और यही राजा मदन सेन के साथ भी हो रहा था, क्योंकि वो अपने धन का दुरुपयोग दान करने में कर रहा था। तो इस प्रकार राजा मदन सेन ही किसानों का दुख एवं धरती माता की पीड़ा अथवा चिंता का कारण था। दान अथवा भिक्षा में प्राप्त धन का मूल्य नहीं होता है प्राप्त कर्तव्य दृष्टि में। जब बिना काम किए फल की प्राप्ति होने लगती है तो संसार में अव्यवस्था फैलने लगती है। कारण कि संपूर्ण भूमंडल कर्म प्रधान है। यहाँ की प्रत्येक घटना कर्म के अधीन है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही संसार में जन्म लेता है तथा अपने कर्मों के कारण ही मोक्ष प्राप्त करता है। अर्थात कर्म को बाधित करना पाप है, अपराध है, अहितकारी है। बिल्कुल। और राजा मदन सेन ने भी उन लोगों को उनके कर्मों को रोककर बहुत बड़ा अहित किया था, अपना भी और अपनी प्रजा का भी तथा विधि के विधान का भी। समझ गया प्रभु, किंतु राजा मदन सेन के पास प्रतिदिन दान देने के लिए इतना धन कहाँ से आता था? उस समय मैंने भी इस प्रश्न से पीड़ित होकर धन के आगमन के स्रोत का पता लगाने का निश्चित किया।
क्योंकि आगमन का बिना स्रोत जाने राजा को कुछ भी समझाना अप्रभावित होता। इसलिए उस रात्रि मैंने ऋषिवर, राजा को वो धन यक्षिणी से प्राप्त होता था। किंतु प्रभु, धन की देवी तो माता लक्ष्मी है, फिर कोई यक्षिणी किसी को इतना धन कैसे दे सकती है? हाँ ऋषिवर, सत्य यही है कि माता लक्ष्मी इस धन की अधिष्ठात्री हैं। किंतु उन्होंने कुबेर देव को धन का देवता नियुक्त किया है तथा कुबेर देव ने इस संसार के धन की रक्षा के लिए, संरक्षा के लिए बहुत ही लोगों को नियुक्त किया है। माता लक्ष्मी का कार्य है केवल मनुष्य को उनके कर्मों के आधार पर धन प्रदान करना। ये भी केवल उन्हीं को धन देती है जो धन का अधिकारी होता है। अधिकारी होता है अर्थात प्रभु? अर्थात वो धन उसे ही देती है जो श्रम करता है। श्रम से कमाए धन की परिश्रम की रक्षा करता है। किंतु यदि कोई मनुष्य यक्षिणी को प्रसन्न कर ले, उसे साध ले, तो उसे इन सब बातों का विचार किए बिना ही धन देना पड़ता है। उन्हीं लोगों में से एक था राजा मदन सेन। उसे बिना श्रम के धन अर्जित करने के लिए यक्षिणी को सिद्ध कर लिया था। उसका दुर्परिणाम था भोग विलास, व्यभिचार, अनाचार और दुर्व्यवस्था। और मैंने उस कुव्यवस्था को रोकने का निर्णय लिया तथा एक दिन एक दानी के रूप में राजा मदन सेन की दान सभा में पहुंच गया। बस महाराज बस, अब बंद कीजिए अपने दान का ये पाखंड। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? किस प्रयोजन से आए? आपको दान का अर्थ बताने आया हूँ। मुझे दान का अर्थ तुम मुझे बताओगे? एक वानर बालक मुझे दान का अर्थ बताएगा? कारण आपको दान का अर्थ नहीं ज्ञात है कि दान का सच्चा अर्थ क्या होता है। ए मूर्ख वानर बालक, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जानता हूँ। नहीं, तू नहीं जानता। यदि जानता तो इस तरह की बात कदापि न करता। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? राजन, आप प्रतिदिन प्रातः जो यहाँ करते हैं वो दान नहीं, दान का दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, एक आडंबर है। तुम्हारा इतना साहस कि मुझसे इस अशिष्टता से बात करो? यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो मैं हूँ, केवल मैं, अन्य कोई नहीं, समझे? मुझे तो विश्वास ही नहीं है। मैं तो आपका दानवीर तब मानूंगा जब आप मेरी झोली दान से भर देंगे। बस इतनी सी तुच्छ बात? अरे वानर, तुम्हारी झोली क्या, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें स्वर्ण से तौल सकता हूं, स्वर्ण से। तो ठीक है, यदि आपने मुझे मेरे भाई के बराबर स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया तो मैं विश्वास कर लूंगा कि इस संसार में आपसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं है। किंतु मेरी एक चुनौती है। कैसी चुनौती? कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी इस प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे तथा वो करेंगे जो मैं कहूँगा।
सर्वप्रथम तो ये वानर बालक, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। और जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राजन, अब तुम समझोगे कि दान होता क्या है तथा दान कहते किसे हैं।